नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, हम जानते हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई अगर एनर्जी स्टोर्ड करके रखी हुई है तो दो रीजन से होती है, एक उसकी पोजीशन पर और दूसरा उसके स्टेट पर, कि उसकी स्टेट क्या है और उसकी पोजीशन कहां पर है। ओके, इन दोनों चीज पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होती है। पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एज इट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीज। तो देखिए, पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता चला जाता है। कब? जब अर्थ से उसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टोन वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर ऊपर के फ्लोर से अगर स्टोन को छोड़े तो नीचे आते तक कि उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उस पर कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुज मास m एंड हाइट h इज mgh। तो मान लीजिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ग्रेविटेशनल को हम यहाँ पर g मान लेंगे और हाइट को h, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम यहाँ पे मेजर करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। और ये अर्थ के सरफेस पर जीरो होती है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर अगर कोई चीज आएगी तो वो पूरी तरह से रुक जाएगी। ओके, वो नीचे और तो नहीं गिरने वाली है। तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से जीरो हो जाती है। वी ऑलरेडी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज विथ हाइट्स। हमें ये पता है कि जैसे जैसे हाइट्स बढ़ती जाती है, ग्रेविटी के कारण एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन यहाँ पर कम या ज्यादा मतलब बढ़ता चला जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन में बदलाव होगा उसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर चेंज होती जाएगी। जैसे स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली एक्ट करते हैं, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। जब स्टोन को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तब ग्रेविटेशनल डिक्लेरेशन, एक्सेलरेशन नहीं, वहां पर एक्सेलरेशन पीछे की ओर खींचता है तो उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। तो इसलिए कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स, यदि ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत कम है तो ग्रेविटी की वैल्यू को कांस्टेंट माना जाता है। जैसे अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। अब अर्थ की रेडियस ये है, तो अर्थ की रेडियस से अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर बहुत कम है तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और ऐसे केसेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला mgh। पर ये कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत कम है। बट हाइट यदि बहुत ज्यादा हो, मतलब अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा हो, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है। और अगर ये इन्फिनिट चली गई, मतलब यहां से जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिट मतलब बहुत दूर हो गया, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर हो गया, तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू उस पर काम नहीं करेंगी, तो ग्रेविटी की वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। तो ऐसे समय में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो m इंटू जी इंटू एच, यहाँ पे g की वैल्यू हम जीरो रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर वही ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर के डिस्टेंस से ग्रेविटेशन फोर्स पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। वहां पर mgh में अगर हम जीरो रख दें तो पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर होता है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से जीरो हो जाती है। बट हाइट यदि कम हो, मतलब अर्थ के रेडियस से बराबर या अर्थ के रेडियस से थोड़ी ज्यादा, मतलब इतनी कम कि वो हमारे ग्रेविटेशन फोर्स के खिंचाव में आएगा, इतनी कम है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो से कम हो जाएगी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये निगेटिव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर हो, किसी हाइट पर,
तो अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बनता है माइनस कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m अपॉन R प्लस H। इस फॉर्मूले की मदद से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर। आई होप दैट ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा और आगे टॉपिक क्लियर करने के लिए हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों याद रखिए आपके 9th और 10th का साइंस और मैथ्स का सारा सिलेबस इसी चैनल पर कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बहुत सारे वीडियोस अभी आना बाकी है दोस्तों, जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे यदि आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। जय हिंद दोस्तों।